सावन स्पेशल गेहूं के आटे के बिल्कुल खस्ता करारे बिस्किट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनेंगे और तेल में डालने पर अक्सर ये टूट जाते हैं, तो ना ही ये टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब ठंडा दूध लिया है। यहाँ पर फ्रिज का ठंडा दूध हमें लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें डालेंगे 3/4 कप के करीब चीनी। चीनी नॉर्मल वाली जो होती है वही लेना है आपको। और डालकर इसमें 1 से 2 बार इस तरह से मिलाकर, इसको घोलना नहीं है पूरा हमें, बस मिलाकर इस तरह से एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर एक परात लेंगे, जिसमें मैंने डाला यहाँ पर 1.5 कप के करीब गेहूँ का आटा। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। यहाँ पर मोटी सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है, बारीक सूजी ही आप लीजिए। और इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे इलायची का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा नमक डालेंगे और डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अब हमें इसमें मोयन डालना है। तो मोयन के लिए अगर आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। 3 चम्मच के करीब आप इसमें देसी घी डालिए। अगर आपके पास ये टेबल स्पून नहीं है तो आप घर के नॉर्मल चम्मच से भी डाल सकते हैं। और मिक्स करके इस तरह से हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि हमारा ये मोयन परफेक्ट है कि नहीं। और अब जो दूध और चीनी मिलाकर हमने रखा था, उसी से हमें इस आटे को गूंदना है। तो पहले हम सारी चीनी इस तरह से आटे में मिला लेंगे। दूध हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध मिलाएंगे और इस तरह से हमें आटे को गूंदना है। यहाँ पर हमें आटे को रोटी की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसा आटा नहीं गूंदना है। हमें थोड़ा थोड़ा करके बस आटे को इस तरह से इकट्ठा करना है, जोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने आटे को 2 भाग में करके जोड़ लिया है और इस तरह से मैंने इसे रोल आउट कर लिया है। अगर आपको इसकी टिक्कियाँ बनानी है तो बेल करके आप किसी कटोरी या गिलास से काट भी सकते हैं, लेकिन मुझे बिस्किट बनाना था इसलिए मैंने इसे यहाँ से रोल आउट किया है। अब देखिए, यहाँ पर 2 चम्मच के करीब दूध बच गया है। जो हाफ कप दूध मैंने लिया था उसमें से ये 2 चम्मच दूध बचा हुआ है। इस तरह से पहले इस रोल को हम, अगर साइड से कुछ क्रैक्स आ रहे हैं तो चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद हम इसे बिस्किट्स के पीसेस काटेंगे। यहाँ पर हमें मीडियम थिकनेस का ही बिस्किट काटना है, ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत पतला। इस तरह से मीडियम थिकनेस का बिस्किट हम काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे बिस्किट काट करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे बिस्किट कट गए हैं। और ये जो इसमें क्रैक्स दिख रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो हमने डो लगाया है वो बिल्कुल सही है और हमारे बिस्किट बहुत ही खस्ता और करारे बनकर तैयार होंगे। साथ ही अगर ये किनारे से कुछ फट रहे हैं तो इन्हें आप हाथ से इस तरह से चिकना कर लें, या चाकू से भी आप चिकना कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें यहाँ डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ये तो आप इसमें इसे प्लेन भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से चम्मच से मैंने डिज़ाइन बना लिया है इसमें। इस तरह से मैंने सारे बिस्किट में डिज़ाइन बना लिया है। तो अब चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस पे। यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और गरम हो जाने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम सारे बिस्किट डाल देंगे इस तरह से। और जैसे ही हमारे बिस्किट एक तरफ से सिक जाएंगे तो बहुत ही केयरफुली हमें इसे धीरे धीरे पलटना है। यहाँ पर हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बिस्किट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये टूटने लगते हैं। और इस तरह से दोनों तरफ से सेकते हुए हम संभाल के सारे बिस्किट को किसी जाली पर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे बिस्किट मैंने सेक लिए हैं और बहुत ही केयरफुली इसे हमें निकालना है, क्योंकि इस टाइम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टूटते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे बिस्किट तल लिए हैं। दोनों बैच का बिस्किट मैंने इस तरह से तल लिया है और ये बहुत ही आराम से सारे बिस्किट बन करके तैयार हो गए हैं। साथ ही मैंने इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश भी किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर काजू या पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं, या डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मेरा हाथ भी जल रहा है, इतने गर्म है, इसलिए ये अभी उतने करारे नहीं है। ठंडे हो जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।